यदि आपके माता पिता ने आपको आशीष नहीं दी है या फिर लोग आपको कर्ज करते हैं, लोग आपको गलत कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बात पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। बच्चे प्रभु सही रास्ते में आए, एडिक्शन से दूर हों, बुरी संगति से दूर हों, माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए पिता, हर एक बात में प्रभु तेरी नजदीकी में होने पाए पिता। मेरे खुदावन तेरे कार्यों को करने वाले इनके बच्चे होने पाए, पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए पिता। ऐसी आशीषें जो इन्होंने हाथ रखकर आज दी हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके बच्चों के लाइफ में फुलफिल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आशीष दें। अपने बच्चों को आप आशीष दें, अपने परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें आप आशीष दें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि पुराने नियम में हम लोग देखते हैं जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष जब मरने पर होता था तो उससे पहले वो अपने बच्चों को बुलाता था अपने पास, उनके ऊपर हाथ रखता था, जो बड़ा बेटा होता था उसके ऊपर हाथ रखता था और उससे आशीष देता था, उसे ब्लेस करता था। और वो लोग उस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझते थे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। वो सोचते थे कि जब उसका पिता उस पर हाथ रखेगा तो उसका भविष्य आशीषित होगा, जब उसका पिता उसे आशीष देगा तो उसका भविष्य भी आशीषित होगा, वो वास्तव में आशीषित हो जाएगा। ऐसे हम लोग देखते हैं इसहाक के जीवन में। इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। एसाव बड़ा था, याकूब छोटा था। और जब इसहाक ने अपने बड़े बेटे एसाव को अपने पास बुलाया ताकि वो उसे आशीष दे, तो याकूब धोखे से वहां चला गया और इसहाक ने गलती से वो आशीष याकूब को दे दी। जब एसाव को इस बात का पता चला तो वो बहुत रोने लगा और वो इसहाक के पास गया और इसहाक ने कहा, अब मैं इस आशीष को वापस नहीं ले सकता हूं। इसका मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने बच्चों को आशीष देना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था पुराने नियम में। परंतु हर किसी के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये केवल बड़े बेटे के लिए आशीष थी। और छोटे का क्या? जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद का पिता भी दाऊद को एक तुच्छ समझता था, सबसे छोटा समझता था, इसलिए उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया। जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए वहां पहुंचा तो उसने अपने छोटे बेटे का नाम भी नहीं लिया, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता 139 और उसके 5 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। वो आशीष का हाथ, वो धर्म में दहना हाथ, वो सामर्थी हाथ, वो अभिषिक्त हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। हालांकि उसके पिता ने तो उस पर हाथ नहीं रखा, दाऊद के पिता ने तो उसे आशीष नहीं दी, क्योंकि वो छोटा था। अगर दी भी होगी तो बड़े बेटे को आशीष दी होगी हाथ रखकर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं दाऊद ये विश्वास करता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सबको बनाने वाला है, वो हमेशा मुझ पर हाथ रखे रहता है, वो मुझे आशीष देता है, वो मुझे ब्लेस करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत से लोगों ने आपके बारे में कुछ गलत बातें कही हों कि आपका भविष्य आशीषित नहीं होगा, आप किसी काम के नहीं हैं, या फिर किसी ने आपको श्राप दे दिया होगा। परंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप भी भजनकार दाऊद की तरह अपने मन में यह विश्वास रखें कि परमेश्वर जो सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं, उसने अपने धर्म में दाहिने हाथ को, उस सामर्थी हाथ को, उस आशीषित हाथ को आपके ऊपर रखा हुआ, हमेशा उसका हाथ आप पर बना रहता है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को आशीष दें। अपने बच्चों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि अपने बच्चों को आशीष दें। रोज सुबह रोज शाम अपने बच्चों को आशीष दें। जब आप प्रार्थना करते हैं तब भी अपने बच्चों को आशीष दें, क्योंकि आप पिता हैं या फिर आप माता हैं तो परमेश्वर ने आपको भी ये सामर्थ्य दी है कि आप जब अपने बच्चों पर हाथ रखेंगे तो वो आशीषित होंगे, वो आशीषित होंगे। आप जो आशीष उन्हें देंगे वो उनके जीवन में कार्य करेगा।
करेगा। और परमेश्वर तो है ही जिसका धर्म में दाहिना हाथ उनके ऊपर, आपके ऊपर, आप सबके ऊपर बना रहता है। मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके माता पिता ने आपको आशीष नहीं दी है, या फिर लोग आपको कर्ज करते हैं, लोग आपको गलत कहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि प्रभु ने अपना हाथ आप पर बनाया हुआ है, प्रभु ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा हुआ है। आप उसकी रचना है, उसने आपको बनाया है, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके बेटे बेटी हैं, आप उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उसने अपने दाहिने हाथ को आपके ऊपर रखा हुआ है। जिस प्रकार भजनकार कहता है कि तूने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है और अपना हाथ मेरे ऊपर रखा रहता है। हालांकि किसी और व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, लेकिन तूने मेरे ऊपर हाथ रखा है। तूने वो आशीष का हाथ, वो एनोइंटिंग, वो अभिषिक्त हाथ, वो सामर्थी हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको सफल करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बच्चों के लिए हमेशा आशीष के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें ब्लेस करना है, अपने हाथों को उनके ऊपर रखकर उनके लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर उनके जीवन में उसी प्रकार से करेंगे, उन्हें आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम रोजी राजेश रॉबर्ट है, मैं पूना से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही है कि मेरा बच्चा बीमार था, उसको सर्दी खांसी बुखार थी, उसका बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। तो हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने दवाई गोली तो सब दी, लेकिन उससे भी मेरा बच्चा ठीक नहीं हो गया। तो मैंने कॉल सेंटर में प्रेयर किया पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कि मेरे बच्चे के लिए प्रेयर करो करके ऐसा। तो उन्होंने प्रेयर किया, उनकी पूरी टीम ने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया। अभी मेरा बच्चा ठीक है, अभी वो स्कूल भी जाने लगा है। और मैं बहुत टेंशन में थी कि उसके एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम के टाइम पे वो बीमार हो गया। अभी क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैंने अमृता सिस्टर से फिर से फ़ोन पे प्रेयर करने के लिए बोला। तो अमृता सिस्टर ने मेरे बच्चे के लिए प्रेयर किया और मेरा बच्चा एकदम चंगा हो गया। तो मैं तहे दिल से अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास करो और प्रार्थना में रहो। आप जो भी मांगोगे वो आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य हमारे पिता, हमारे आधार प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, आज सुंदर सी शाम के लिए प्रभु यीशु जो आपने हम सबको दिखाई है पिता। और आपने प्रभु जी देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को इस प्रार्थना का सहभागी बनाया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। हर एक के मन को परमेश्वर इस फेलोशिप के लिए तैयार किया, हर एक के हृदय में परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु अपने प्रेम को प्रभु आपने ग्रो अप किया परमेश्वर, ताकि उस प्रेम को जाहिर करते हुए प्रभु आपके लोग आपकी संगति में सहभागी हो और उस प्रेम को पिता बता सके परमेश्वर की जो प्रेम आपसे करते हैं। मेरे खुदावंद मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन को आप आशीष दें, हर एक जन के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। जो हालात उनके जीवन के हैं, जो समस्या, प्रॉब्लम्स, बीमारी, रुकावटें और बहुत सारी मुश्किल के दौर से आपके लोग गुजर रहे पिता, आज ऐसी सिचुएशन में वो हैं पिता, परंतु पिता जब वो तेरी उपस्थिति में आते प्रभु तो इन सारी बातों को उनसे दूर करता है पिता। और आज की ये शाम है परमेश्वर कि उन सारी बातों से तेरे लोग छुटकारा पाने जा रहे हैं खुदा, क्योंकि आप कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए तैयार हैं, आप उनकी सुनने के लिए, उनके लाइफ में अद्भुत करने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज प्रभु आप आशीष दें अपने लोगों को पिता। धन्यवाद पिता, आज दिन भर में प्रभु कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो आपको अच्छा नहीं लगा पिता, जो कार्य प्रभु आपकी व्यवस्था के विरोध में प्रभु आपके लोगों ने किया, आपको प्रभु यीशु मसीह प्रभु दुखी किया प्रभु अपने गलत कामों से पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्षमा मांगते हैं पिता उन गलतियों के लिए पिता, उन अपराधों को आपके आगे रखते यीशु मेरे पिता आप क्षमा करें पिता परमेश्वर उन सारे अपराधों को जो आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं पिता। क्योंकि प्रभु जब कोई अपने मन से परमेश्वर
पश्चाताप करके प्रभु अपने गुनाहों को तेरे आगे मानता है परमेश्वर, तो प्रभु तू उसे क्षमा कर। धन्यवाद पिता कि आपने प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को क्षमा किया, क्योंकि आपका वचन भी इस बात को क्लियर करता है पिता कि आप अपने बेटे बेटियों के, अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज पिता परमेश्वर जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है खुदा, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, तेरी उपस्थिति से भर जाए प्रभु, वो महसूस करे आपके होली प्रेजेंस को प्रभु आज की शाम में। प्रभु धन्यवाद करते आज के पवित्र वचन के लिए, हम सब के आत्मिक भोजन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु हम आपका थैंक यू करते परमेश्वर। और प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु सो आत्मिक भोजन को अपने जीवन में लिया है परमेश्वर, क्योंकि पिता तेरा धर्म में दाहिना हाथ हमारे ऊपर है परमेश्वर, तू हमें आगे पीछे घेरे रखता है परमेश्वर, अपना हाथ हम पर रखे रहता है परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह जब ये अपने आप को प्रभु असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पिता, परंतु आज इस वचन के द्वारा प्रभु ये उत्साहित होने पाए पिता कि आगे पीछे से प्रभु तूने इन्हें घेरे रखा है, अपनी प्रोटेक्शन में आपने इन्हें लिया है, आपने इनकी सेफ्टी प्रभु अपने द्वारा की है परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक बातें प्रभु जब इन्हें पिता ऐसा लग रहा है कि असुरक्षित है पिता, तो वो बातें कैंसिल आउट करते यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आपकी सुरक्षा को ये महसूस करें प्रभु, ये आपकी उस सुरक्षा को, उस बाड़े को महसूस करें परमेश्वर की जो चारों ओर से प्रभु तेरी उपस्थिति को जाहिर करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज का वचन प्रभु जब हमारे बीच में बोया गया परमेश्वर पिता, तो प्रभु आज हर एक के जीवन में वो फलवंत हो प्रभु। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इसहाक ने याकूब को आशीष दी मेरे प्रभु यीशु मसीह पिता, उसी प्रकार हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीष दे मेरे खुदावन प्रभु। आज पिता परमेश्वर आज की शाम में प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु हर एक माता पिता अपने बच्चों को आशीष दें। यदि आज आपके बच्चे आपके सामने हैं तो उनके सरों पर आप हाथ रखकर उन्हें आशीष दें। हालेलुया परमेश्वर, अपने बच्चों के ऊपर आप हाथ रखें। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु आपके लोगों ने अपने हाथ को अपने बच्चों के ऊपर रखा है खुदा। यीशु मसीह वचन जो बच्चों के लिए आशीष को कहता है पिता, आज उन आशीषों को बोलते हुए पिता हम उन बच्चों को जिनके ऊपर आज हाथ रखा गया है हम आशीष देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु ये आपके लोग हैं, आपकी प्रजा है और इनके संतान, इनके बच्चे परमेश्वर पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे पिता, वो तेरी ओर से सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई इनके बच्चों को देखने पाएगा वो जानने पाएगा कि ये यहोवा के चुने हुए हैं। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, यदि आज प्रभु इन्हें लगता है कि इनके बच्चे कुछ उनके जीवन में गलत हो रहा है मेरे खुदावन, आज उसे बदलने के लिए प्रभु ये आपके नाम से परमेश्वर घोषणाएं कर रहे हैं पिता, अपने बच्चों को आशीष दे रहे हैं प्रभु। आशीष उनके जीवन में रिवील करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। बच्चे प्रभु सही रास्ते में आए, एडिक्शन से दूर हों, बुरी संगति से दूर हों, माता पिता के आज्ञाकारी होने पाए पिता, हर एक बात में प्रभु तेरी नजदीकी में होने पाए पिता मेरे खुदावन, तेरे कार्यों को करने वाले इनके बच्चे होने पाए, पृथ्वी पर पराक्रमी होने पाए पिता। ऐसी आशीषें जो इन्होंने हाथ रखकर आज दी हैं प्रभु यीशु के नाम से इनके बच्चों के लाइफ में फुलफिल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चों से लेकर जितने भी जवान बच्चे हैं यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते पिता, यही बच्चे आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य के लिए मजबूत स्तंभ बनने पाएंगे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु आज जब तेरे लोग प्रभु समस्याओं में है प्रभु, उन्हें लगता है कि लोगों ने उन्हें श्राप दिया है पिता, उनके लिए गलत शब्दों को कहा है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह नीचे भाग के लिए प्रभु उन्हें बातें बोली हैं पिता कि वो कभी भी उठ नहीं पाएंगे। आज हम इन बातों को नकारते हैं, इन बातों को डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है कि तूने अपना हाथ हम पर रखे रहता है पिता यीशु मसीह, तूने अपने हाथ को इन भाई बहनों पर, इनके परिवार, इनके बच्चों पर रखा है पिता। प्रभु हर एक नेगेटिव बात जो इनके विरोध में, इनके फैमिली के विरोध में, इनके बच्चों के विरोध में, इनके काम के विरोध में कही गई हैं, हम उन बातों को खंडित करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं यीशु के नाम से खुदा। और आज इस वचन को क्लेम करते प्रभु तेरे लोगों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के हर एक जन के लिए पिता धन्यवाद करते प्रभु। आशीषित है प्रभु ये भाई बहन, इनकी फैमिली परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने तेरे नाम को जाना है, क्योंकि प्रभु तू इनके आगे पीछे इन्हें घेरे रखता है और अपना हाथ इन पर बनाए रखता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने आशीषित किया है प्रभु हम सबको पिता। और प्रभु धन्यवाद पिता, इन्हें आपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित किया प्रभु। और आज आप रिसीव करें इस बात को, कहें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें आशीषित
आशीषित किया है। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं। प्रभु आज इस बात को कहें कि प्रभु तेरे हाथ रखने से हम चंगे हो गए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इस समय अंगीकार प्रभु किया जा रहा है और आपका वचन कहता है कि तुम अपने अंगीकार को थामे रहो। यीशु मसीह, जो इन्होंने अपने लिए घोषणाएं की हैं, जो अंगीकार इन्होंने अपने हेल्थ के लिए की है, अपने शरीर के लिए की है, अपनी बीमारी के विरोध में जो घोषणाएं की हैं, यीशु मसीह धन्यवाद कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, इनके बच्चे और जो कोई भी बीमार है जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका धन्यवाद छुटकारा देने के लिए। हर बीमारी, हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर एक कर्जे से, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपने आज़ाद किया है पिता, क्योंकि तूने अपना हाथ अपने लोगों पर रखा है, उन्हें आशीषित किया है। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट प्रभु, यदि मृत्यु का विचार बार बार आ रहा है प्रभु, कुछ भी गलत करने का विचार आ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। डिप्रेशन चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की नेगेटिव सोच को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। थैंक यू जीसस। आज जितनी प्रार्थना विनती आई हैं पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ और आनंदित हूँ पिता कि तूने इन सब भाई बहनों की सुधि लेकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और जितने भाई बहन प्रभु इस महीने में या फिर आने वाले महीने में प्रभु उनका मैरिज होने जा रहा है पिता, जो कुछ भी इंतजाम होने हैं, जो कुछ भी घटी कमी है, जो कुछ भी रह गया है प्रभु, अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक भाई बहन को जो तेरे डर भय में चलते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों को शोभायमान करता है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।